वो स्टडी रूम में इसे देखने आई थी, जैसे कि अक्सर वो उसे छपकर झांक झांक कर देख लिया करती थी। वो 2 बार उसे देख कर गई थी और वो किताबें सामने खोले एक ही अंदाज से बैठा खुद में गुम था। अपने हाथ से बनाई कॉफी पीना भी भूल गया था। कॉफी सामने रखे रखे ही ठंडी हो चुकी थी। वो इसके पास गई, इसका शाना हिलाकर उसे मुतवज्जे किया। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो चुकी है, कहाँ गुम हो? इसने बहुत नरमी बहुत मोहब्बत से कहा था। वो जानती थी वो थक जाता है, जॉब करता है, पढ़ता है। इससे ये फिक्र भी थी कि वो इसके साथ खुश नहीं है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे याद कर रहा हो कि वो कौन है और वहाँ क्या कर रही है। यू बीच वो हल्क के बिल चलाया। इस फ्लैट में ये गाली बुरी तरह से गूंजी। उसके शाने पर रखा अपना हाथ उसने झटके से उठाया। बासटर्न, दफ हो जाओ यहाँ से। वो 2 कदम पीछे हटी, गिरी नहीं लेकिन गिर ही गई। उसने 2 और गालियां दी। इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थीं। इसका अंदाज बता रहा था कि वो इसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देगा। तुमने मुझे बीच कहा। से गुस्सा नहीं आया था, सदमा बहुत बुरी तरह से हुआ था। तुम मुझे ऐसे गाली क्यों दे रहे हो? इसकी घटी घटी आवाज निकली। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। इसने अपना सर थाम लिया। क्या हुआ है तुम? वो खुद को दी जाने वाली गाली को भूलकर इसके लिए फिक्रमंद हुई। कहा ना जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हें अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखनी। चोटों में से एक और नई चोट लगी। वही शक्ल जिस पर उसे बहुत नाज था, जो बहुत प्यारी मनमोहनी थी। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो मुझे। इस सब से इसका मतलब सिर्फ कमरे से निकल जाना ही नहीं था, और ये इसने जान लिया। मैं क्यों जाऊं तुम्हें छोड़कर? नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? कोई ना कोई तो होगा ही जिसके पास तुम जा सको। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो छुपा कर रखा ही होता है ना। वो ठीक ही समझी थी, उसका मतलब कुछ और ही था। वो अपनी कनपटी मसल रहा था। वो जिस बोझ के जेर असर था, वो बोझ इसे दिखाई दे रहा था। कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तुम मेरे हो। वो इसके रवैये पर दुख से चलाने लगी। कितने आराम से वो हर बार कह देता था, चली जाओ। वो एक बार भी इसे अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चलाओ मत। अपना सर थामे वो कमरे से निकल गया। वो नहीं जाती थी तो वो जा रहा था। वो नहीं निकल रही थी तो वो निकल जाएगा। अपने पीछे वो अपनी दी गालियों की बाज़गश्त छोड़ गया, जो उसे ही दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी। इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और उसने वो सब कहा था। इसे पाने के लिए हुरिया ने सब कुछ किया था। वो अब भी इसे पाने के लिए सब कुछ करेगी। वो इसके आगे बिछ जाएगी कि वो इस पर चले, इसे रौंद डाले, लेकिन सब इसी के साथ करे। वो इससे जितना दूर जाएगा वो इतनी ही तेजी से इसके पीछे भागेगी। एक बार वो अलग दूसरे कमरे में सोया तो इसने मामूल ही बना लिया। वजह बेवजह वो खुद को दिनों इससे अलग रखता, कभी इससे बात कर लेता, कभी ना करता। वो इसके आसपास रहना चाहती, वो इससे दूर होना चाहता। जैसे वो इसके साथ जिंदगी गुजार कर थक चुका है, एक बदतरीन गलती कर चुका है। बहुत से दिन वो इसके इस रवैये को बर्दाश्त करती रही। फिर वो इससे बात करने इसके पास आ गई। किताबें सामने रखे वो सिर्फ पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। वो वीरानी जो इस घर में थी, इन दोनों के दरमियान थी, इसकी आंखों में भी देखी जा सकती थी। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इसने आवाज पर सिर्फ नजर उठाकर ही देखा। मेरा दिमाग शल हो गया है ये सोच सोच कर कि तुम क्या चाहते हो। मैं क्या करूं कि तुम्हें अच्छी लगूं? तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ मिलकर मुस्कुरा। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, जैसे कहोगे वैसे ही करूंगी। मैं खुद को इस घर में बंद कर लूंगी। मैं वो पहनूंगी जो तुम चाहते हो, वो सुनूंगी जो तुम बोलोगे। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगी। मेरा यकीन करो, मैं सब कर लूंगी। तुम कहते जाओ, मैं करती जाओगी। बस मुझसे मोहब्बत करो, मुझ पर रहम करो। इस घर में मेरी दुनिया आबाद कर दो। तुम जानते हो तुम ही मेरी दुनिया हो। एक बार कोशिश तो करो, मेरे लिए भी कुछ करो। अब मुझे ही सब करने दो। इतने एतराजात पर भी उसने नजर उठाकर उसे देखा। और बस मैंने तुम्हारे लिए अपनी स्टडीज छोड़ दी, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे जिंदगी के वो पल नहीं चाहिए थे जो तुम्हारे बगैर गुजरते।
लेकिन इस घर में तुम्हारे साथ रहकर भी मैं तुम्हारे बगैर ही रह रही हूँ। हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने अपना बेडरूम अलग कर लिया है। तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है और तुम उसकी परवाह किए बगैर उसे जज्बाती सदमे देते हो। तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मेरे साथ मेरे पास तो रह सकते हो, मोहब्बत नहीं कर सकते, हमदर्दी तो कर सकते हो, कुछ तो कर ही सकते होगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हुरिया, मैं खुद बेइख्तियार हो चुका हूँ। मेरा यकीन करो, हमारी जिंदगियों में जो कुछ चल रहा है ये सब ठीक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यही मेरी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैं किसी भी और इंसान को जिंदगी में शामिल करने के काबिल ही नहीं रहा। मैं औरत से अब कभी भी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरे पास इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम तलाक ले लो मुझसे। मुझसे अलहदगी ही बेहतर है तुम्हारे लिए। इस बच्चे को भी तुम रख लेना। अभी वक्त है, तुम अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर लो। तुम्हारा हक है कि कोई तुमसे मोहब्बत करे, वो सिर्फ तुम्हारा हो। तुम मुझसे अलहदा होना चाहते हो, इसकी जान निकली, तुम्हें मुझसे हो जाना चाहिए। उसने नजरें चराईं सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे शिकायतें हैं। तुम उन्हें दूर करने की बजाय मुझे खुद से अलहदा होने के लिए कह रहे हो। इसने गमनाक नजरों से इसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम मेरे साथ रहने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते? तुम एक शौहर, एक बाप, एक दोस्त कुछ भी नहीं बन सकते? मुझे नहीं मालूम, उसने बेकरारी से आसपास देखा। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। जहां जहां बात मेरी आएगी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। मुझे कैसे मालूम हो सकता है? कैसे? वो चलाया, वो सहम कर उसे देखने लगी। वो इससे शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि इसका अंजाम उसकी तरफ से शायद अलहदगी की सूरत में सामने आएगा। अब हर बार उसके सवाल करने पर वो इसे अलहदगी का जवाब देगा। वो उसे कहेगा कि हाँ चली जाओ, और वो जा नहीं सकेगी। और मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी। हम दोनों ने देख लिया इस शादी का अंजाम, इस ताल्लुक को। ये अंजाम तो तुम दे रहे हो, वरना हमारे ताल्लुक का ये अंजाम बहरहाल नहीं। अंजाम तो अचानक से ही सामने आ खड़े होते हैं, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं कुछ भी खत्म होने नहीं दूंगी, तुम खुद खत्म हो जाओगी जैसे मैं हो रहा हूं। ये बात इसने इससे नहीं की थी, खुद से भी नहीं की थी। ये यकीनन इस जज्बे के लिए होगी जो दोनों के पास अलग अलग सूरतों में था। एक का बढ़ता जा रहा था, एक का मिटता जा रहा था। उसकी इस बुड़बुड़ाहट को सुनकर वो एक लफ्ज नहीं बोल सकी। क्या यही वो इंसान था जिसकी इसने चाकी थी, जो इजहार के नाम पर ये सब कहेगा, जो मोहब्बत के नाम से ही चिढ़ेगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई इसकी मोहब्बत में किस कदर गर्क है। शिकस्त खुर्दगी से चलती वो अपने बेडरूम में आ गई। एक घर में रहते हुए वो इसे याद कर रही थी, एक ही घर में रहते हुए वो इसे देखने के लिए तरसती थी। ये सब कुछ साथ रहते हुए था। अगर वो इससे अलहदा हो गई तो वो मर ही जाएगी। काश मैं मर ही गई होती इस शख्स से मिलने से पहले। इसने खुद को कोसा। इसने ठीक कहा था कि इसका खुद पर इख्तियार नहीं। हुसाम की पैदाइश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता जब वो चंद माह का हुआ तो उसने हुसाम को अपने बेडरूम में अपने साथ सिलाना शुरू कर दिया था। रात को वो जब उठकर रोता तो वो खुद ही इसे बहलाता और फीडर बनाकर देता। वो हुसाम को इसके पास लेकर नहीं आता था। वो उठकर आ भी जाती थी तो भी वो यही कहता था कि वो कर ले लगा सब, वो जाकर सो जाए। वो चली जाती और जागती रहती। वो तकरीबन इसका हाथ झटक देता था कि मेरे बेटे से दूर रहूं। हुसाम की दादो चंद माह उनके साथ रहकर गई। वो चंद माह ही भरम बनाए रखने में अच्छे गुजर गए। इनके जाते ही वो फिर से सिर्फ हुसाम का हो गया। इसने सिर्फ हुसाम को ही अपना साथी बना लिया था। रात गए तक इससे बातें करता था, उसे सीने से लगाए रखता था। एक रात वो देर तक रोता रहा। उसने कई बार इससे कहा कि हुसाम को इसे दे दे, मगर उसने जरा नरमी से इसका हाथ परे कर दिया। मैं संभाल लूंगा हुसाम को, तुम जाओ। वो अकेले ही इसे संभालना चाहता था, वो अकेले ही सब कुछ करना चाहता था। तुमने खुद को अलग थलग किया ही था।
मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर रहे हो। ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि ये अपने बाप के ज़ेर साया परवरिश पाए। इसका वही पुराना सख्त अंदाज था। ये अपनी माँ के ज़ेर साया भी बड़ा हो सकता है। इसकी माँ एक औरत है, तुम्हारी माँ भी औरत ही है। मेरी माँ दुनिया की पहली और आखिरी औरत है जिस पर मैं एतबार करता हूँ। वो तो ये बात है। अगली सांस हुरिया के सीने में घुटने लगी, इसका दम निकलने लगा। हर माँ पर एतबार किया जाता है। आवाज़ बमुश्किल निकली, हाँ माँ पर। और तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने इतनी अजियतनाक बातें कहाँ से सीख ली हैं? वसाम को ये बातें मत सिखा देना।